बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, कल 11 सितंबर का दिन था और कल हमारी किशोरी जी का जन्म महामहोत्सव श्रीधाम बरसाना में भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने और संतों ने बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनाया। और संध्या काल में लाडली जी ने सफेद छतरी में विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाई। और जैसे ही स्वामी जी की पालकी महल में वापस पहुंची और हमारे बारिश शुरू हो गई और तब से अब तक निरंतर बारिश पड़ रही है। पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी लगभग 10 बजे का समय है और अभी भी बारिश पड़ रही है। और जैसो कि आप सब भक्त जाने हैं, हमारी किशोरी जी के जन्म से ही 2-4 दिन आगे पीछे सब सखीन के भी जन्म महोत्सव हैं। आज हमारी स्वामी जी की तीसरी सखी श्री चंपकलता जी को जन्म महामहोत्सव है और आज हम आपको लेके आए हैं बरसाना से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक गांव है करहेला। करहेला का मतलब क्या होता है? कर माने हाथ और हेला माने आवाज देना। ठाकुर जी ने यहाँ सखियों को आवाज देकर के हाथ से इशारा किया है, सखियों ऐसे करके, तो इस वजह से इस काम का नाम करहेला पड़ा। यहाँ श्री चंपकलता जी विराजती हैं और आज उनको जन्म महामहोत्सव बड़े ही भाव के साथ ब्रजवासी वैष्णव जन भक्तजन बड़े भाव से मना रहे हैं। आज उसी दर्शन के लिए हम और आप करहेला गांव आए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी की तीसरी सखी श्री चंपकलता जी के जन्म महामहोत्सव को। और श्री चंपकलता जी को जो स्वरूप है वो चंपा के पुष्प के समान सुंदर हैं हमारी चंपकलता जी। और इनकी निकुंज में जो प्रमुख रूप से जो लीला है वो रसोई की लीला है। और चंपकलता जी बड़े बड़े सुंदर पकवान मावा से जो तैयार होते हैं ना, उन्हें बनाने में बड़ी निपुण हैं। और हमारी प्रिया जी और लाल जी को अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके सुख प्रदान करती हैं। और आइए मानसिक रूप से आप सभी वक्त हमारे साथ इस महामहोत्सव का आप आनंद प्राप्त करें। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, अगर श्री जी की कृपा को आप भक्तों को प्राप्त करना है तो पहले इन सखियों की कृपा को प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि डायरेक्ट जाकर के स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर पाए। जब सखी उनके ऊपर कृपा करती है ना, तब लाल जी को किशोरी जी के दर्शन सुलभ हो पाते हैं। और अपने जीवन में भी अगर किशोरी जी की कृपा की चाह है तो इन सखियों की कृपा को प्राप्त करना परम आवश्यक है। आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी की सखी चंपकलता जी के जन्म महोत्सव का। बोलिए लाडली लाल की जय। और उत्सव प्रारंभ हो चुके हैं, भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं, भक्त विराजमान हैं और थोड़ी ही देर में चंपकलता जी को महाअभिषेक प्रारंभ होगा और वाके बाद फिर श्रृंगार के दर्शन होंगे। आइए आनंद लेते हैं उत्सव। और आज करहला गांव में श्री चंपकलता सखी के जन्म महामहोत्सव में जो आनंद रस बरस रहे हो है, आइए जानते हैं ब्रजवासियों के कैसे भाव हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं आज के उत्सव के विषय में। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे 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 राधे। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। जगदीश प्रसाद। आप यहीं के स्थानीय निवासी हाँ, हैं? यही करेगा। आज जो आनंद रस चंपकलता सखी मंदिर में बरस रहे हो है, वाको भाव क्या है, कैसो आनंद है वो? राधा रानी की प्रमुख 8 सखियों में चंपकलता जी यहीं की रहने वाली, और आज इनको जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जा रहा जी। है। बाहर से लोग, कई जगह के लोग आए, भक्त लोग आए हैं, तो वहाँ जो है जन्मोत्सव पर इसका अभिषेक हो रहा है उनका जी। और भजन गायन उनको बधाई बधाई गाएंगे सब जी। लेकिन असली बात तो यह है कि बिना सखियों के कृपा के किशोर जी की कृपा नहीं। और किशोर जी की कृपा है तो ठाकुर जी तो अपने आप ही संग्रह है जी। तो ये सब निश्चित बात है। जैसे संसार में भी ऐसा ही व्यवहार है ना, जब तक कहीं कोई काम करवाना होता है किसी अधिकारी के यहाँ तो पहले सेवक से बात करनी पड़ती जी। और सेवक हाँ कर लेगा तो जाके वह फाइल पहुँचा देगा, तब जाके काम होता है। वो काम बड़े सहज में है जाएगा, सहज में हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी पहले सखियों की कृपा आवश्यक है। सखी की कृपा हो जाएगी तो किशोरी जी के नज़दीक पहुँचाएगी जी। और किशोरी जी के पास तो फिर ठाकुर जी अपने आप हैं जी। तो भक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए सखियों की विशेष महिमा है। बिना सखी के कृपा के भक्ति प्राप्त न हो तो निश्चित रूप से भैया सखियों के पास आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप ब्रजवासी हैं, हमारी किशोरी जी के, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं ब्रजवासी। आज उत्सव में कैसो आनंद अपने हृदय में आप अनुभव कर रहे हो? अरे महाराज विशेष उल्लास है रोज, क्योंकि ठाकुर जी के माने किशोर जी की सखी को प्राकट्य भय, उनको जन्मोत्सव मनाया जाए तो बड़ो आनंद ही आनंद रहे। कितने लोग बड़े दूर दूर से आए और सब विशेष उत्सव मना रहे, आनंद को अनुभव तो होनी है ही है। मैंने महाराज जी ऐसा सुनो है कि सिवाय ठाकुर जी के ब्रज में हम और आप सब गोपी तो हैं। हाँ, सब ब्रज गोपी है, पर उस तो केवल भगवान कृष्ण है। मीरा जी जब यहाँ आई थी एक बार जी वृंदावन में, तो वहाँ पूछी कि मैं कोई रसिक संत थे, जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, तो उनसे कहा था कि महाराज मैं दर्शन करना चाहूँ। जी तो उनके सेवक ने कहा कि महाराज मैं स्त्री से बात नहीं करना चाहता। जी तो वो मीरा जी ने ये कहा था, करे यहाँ पुरुष तो केवल भगवान कृष्ण है और सब तो ब्रज गोपी है, हाँ सब गोपी हैं, पर पुरुष से मैं भी नहीं मिलना चाहती। तो महाराज यहाँ तो ब्रजवासी सब गोपी भाव से हैं, ठाकुर जी के नित्य रास में नृत्य पर कर रहते हैं बनकर के। जी इसीलिए तो ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। तो ब्रज में आके तो ठाकुर जी के प्रत्यक्ष लीला के दर्शन होए। देखो हमारे यहाँ एक नई चीज़ है भैया, ठाकुर जी को जब माखन मिश्री जब खावे को मन होता तो ब्रज गोपी कहती लाला दोना तोड़ ला, तो कदम के पेड़ पे वास्तव में दोना आवे, और अब वो दोना आता है, मैं आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाऊं। अच्छा। हमारे यहाँ पे दोना लगे हुए, देखो ये दोना फोटो ले अरे लो, वाह, फोटो ले लो। जय हो। देखो महाराज आज वास्तव में द्वापर युग के दर्शन है रहे हैं। हमारे ठाकुर जी जब वन विहार के लिए जाए हैं और वहाँ जो कछु खानो पीनो हो तो उनके संग में पात्र तो कोई हो ना है। और ये जंगल में ये वृक्ष जो कदम को आप देख रहे हो, यहाँ पे याई प्रकार के दोना बने और ठाकुर जी याई में प्रसाद रख के पावे है। आज वही कलयुग में भी वो दर्शन हो रहे हैं। आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल दोने जैसी आकृति है और आप इसमें कोई भी वस्तु आप सामग्री रख सकते हो। जय हो जय हो जय हो महाराज। और दिखाऊं बेचने के लिए और देखो दिखाओ। यही पेड़ पे हमारे छोटा और एक नहीं देखिए कई कई ऐसे हैं बिल्कुल दोने जैसी आकृति। इसमें आप कोई भी पदार्थ या इसमें आप डाल के पा सकते हैं, बड़े हो जाते थे ये इस स्थान की महिमा है महाराज। जहाँ सखी विराजती हैं वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। इन सखियों की कृपा को जीवन में जरूर प्राप्त करना चाहिए। हमें प्रयास यही करना है कि इन सखी की कृपा अगर हमारे जीवन में है गई तो महाराज किशोरी जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा तो सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। द्वारका गई भगवान। इसीलिए सिद्ध होता है महाराज जी जी कि ब्रज चैतन्य है, ब्रज नित्य है। जी ब्रज में जहाँ लीला भैया वो लीला अब भी होती है। कुछ पात्रों को दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं। और हमारे हित हरवंश महाप्रभु जी कहते हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को चंदा सूरज भी निकलनो बंद है सके, परंतु हमारे प्रभु की लीला ब्रज में बंद है जाए ऐसो कबहू है ना सके। महाराज नित्य लीला हो महाराज जी आपने बड़े भाव से वर्णन करे, आपको राधे राधे। और चंपक लता जी को श्री विग्रह गर्भगृह से बाहर आए निकल के और थोड़ी देर में अभिषेक प्रारंभ हो और ये अभिषेक प्रारंभ है चुके है। आप साक्षात दर्शन करो बड़े भाव से बड़े प्रेम से। हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी हैं श्री चंपक लता जी। पहले चरणों का अभिषेक किया गया। और गौ माता के दूध से अभिषेक कराए जा रहे हो सखी जी को। सखी जी को मधु से स्नान कराए हुए है।
बड़े ही सुंदर और अलौकिक दर्शन आज ब्रज के करेला गांव में। इन सखियों को जीवन ही महाराज सेवा है और काय प्रकार से सेवा करके यहाँ प्रिया जी और लाल जी को आनंद प्रदान करो जाए। 24 घंटे बस यही चिंतन रहता है कि किस प्रकार से प्रिया जी और लाल जी युगल सरकार को सुख प्रदान करो जाए और उनके सुख को देख के लिए जो सुख हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना लेके लिए 24 घंटे निकुंज लीला में प्रिया जी और लाल जी की सेवा में लगी रहती हैं ये सखियां। गौ माता के घर से स्नान प्रारंभ हो गए हुए हैं। ये लाडली लाल की जय, चंपक लता सखी की जय। ये सरकरा से स्नान करे हुए, बड़ा भी आज को मंगलमय दिन ब्रज की पावन धरा पर श्री चंपक लता जी को महाअभिषेक जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहे हैं। चंपक लता जी को 5252वां जन्म महामहोत्सव सभी भक्तजन, सभी ब्रजवासीगण बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ ब्रज के एक गांव करेला गांव में मना रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, चंपक लता सखी की जय। आप सभी वक्त मानसिक रूप से हमारे साथ श्री चंपक लता जी को महाअभिषेक करें। शुद्ध जल। बोलिए चंपक लता सखी की जय, लाडली लाल की जय। जय हो। सब भक्तन के ऊपर प्रसादी लुटाई जा रही है महाराज। जय हो जय हो जय हो जय हो। और महाराज ऐसी दर्शन की शोभा है, आज साक्षात इंद्रदेव भी मानो चंपक लता जी का अभिषेक कर रहे हैं। झमाझम बारिश हो रही है महाराज, खूब आनंद बरस रहे हो आज चंपक लता सखी जी के श्री चरणन में। महाअभिषेक संपन्न भयो। अब थोड़ी देर बाद श्रृंगार आरती होगी और उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। अब दिखाते हैं आपको भक्तों का आनंद। आइए और हमारा आइए, आप भक्तों की तरफ से ब्रज मेहमा परिवार और संत मेहमा परिवार की तरफ से बधाई बांटते हैं। बधाई हो, बधाई हो। एक दे दो वापस, दे रहा हूँ महाराज सबको, सबके मिलेगी सबको। बधाई हो। एक पीपनी दे दो। राधे राधे। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। और आइए महाराज को बधाई हो। बधाई हो। और मानसिक रूप से आप सभी भक्त इस बधाई में सम्मिलित हों, क्योंकि यह बधाई ब्रज मेहमा और संत मेहमा परिवार के भक्तों की तरफ से है महाराज। बधाई हो। और आज चंपक लता जी के श्री चरणन में कैसो आनंद रस बरस रहे हो। महाअभिषेक संपन्न भयो और अब देखिए भक्तों का कैसा आनंद है।
बधाई गा गा करके भक्त नाच रहे हैं सखी जी के श्री चरणन में। ये ब्रज को वास्तविक परम सुख है महाराज, जो हर काऊ को प्राप्त ना है। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, जाके ऊपर सखी कृपा करें, उनको ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुए। और आइए अब सखी जी को अंग वस्त्र प्रसादी प्राप्त करें महाराज। बाबा राधे राधे। ये सखी जी को अंग वस्त्र प्राप्त हो चुका है, आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो महाराज। ये साधारण नहीं है, अलौकिक है। या की महिमा तो अनंत है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, जो राधा रानी महल के सेवायत गोस्वामी थे श्री चंद्र गोस्वामी जी, उन्होंने बड़े भाव के साथ इस चीर की महिमा को वर्णन किया था। ये एक सुरक्षा कवच की तरह जीव की रक्षा करती है, इसलिए हमेशा जरूर धारण करके रखनी चाहिए। सखी जी को श्रृंगार संपन्न हुए और महाआरती प्रारंभ हो गई है। आप बड़े भाव के साथ दर्शन करो श्री चंपक लता सखी जी के और हमारे लाल जी के। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री चंपक लता सखी जी की जय, उनके जन्म महामहोत्सव की जय। आज सखी जी की सेवा में 56 भोग पधराए गए हैं महाराज। और आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ आरती लें, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ आरती लेने से होता है। बोलिए चंपक लता सखी जी की जय, लाडली लाल की, अलवेली सरकार की, सखी जी के महामहोत्सव की सभी भक्तन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आरती के पश्चात मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से सखी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्राण मेरे साथ निवेदित करें। जय हो चंपक लता सखी जी की जय। और आप सभी भक्तों की तरफ से बधाई बांटते हैं। आइए, ये बधाई ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्तों की तरफ से है। और आगे जो भी सखियों के उत्सव हैं, अगर आप भी बधाई भेजना चाहते हैं तो नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आप अपनी बधाई हम तक भेज सकते हैं, और ये सेवा लेकर के हम सखियों के चरणों में पहुंचेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बधाई भेजने का प्रयास करें, ताकि वो परम सुख आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त हो सके, जिसके लिए इन उत्सवों को जाना जाता है। आइए गुरुजी बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। दुबे जी बधाई हो आपको ठाकुर जी के चरणों में। बाबा ठाकुर जी के चरणों में बधाई, और ये आपकी बधाई। जय श्री राधे। बाबा ये आपकी बधाई, लग रहा है बधाई हो, गिलास का है, गिलास। बधाई हो, जय जय। बधाई हो बाबा। बधाई हो। मेरे को तो आपने मिली है, बधाई हो। संत भगवान बधाई हो। मैया बधाई हो। आइए प्रसाद लेते हैं। सखी जी को प्रसाद प्राप्त है महाराज, आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो। और महाराज बधाई के रूप में हमें भी प्रसाद प्राप्त है, चूंकि आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ ये प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि ये दुर्लभ अवसर है महाराज, और परम सौभाग्य श्री जी की बड़ी कृपा है जो हमें ऐसे आनंद के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और आज आपने हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री चंपक लता जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि
ब्रज के ऐसे अलौकिक आनंद के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही आनंद के लिए ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में हम आपको किशोरी जी की एक और परम प्रिय सखी श्री चित्राजू के जन्म महोत्सव के दर्शन कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए ब्रज महिमा परिवार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सखी जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।